हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार डीएलएड का 1 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं कि आज के बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में 1 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेशन को बस शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो देखिए, बिहार का शोक जो है ना, कोसी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो कुछ मुख्य पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, अगर हम कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी जो है ना, ये तिब्बत से निकलती है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और यह नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह नदी कहाँ से होकर बहती है? चीन, नेपाल और भारत। यह गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि फैक्ट के माध्यम से कहीं से भी कुछ भी पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था, ये तो आप लोगों को पता हो गया। और गोपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो गोपाल का उत्तराधिकारी उनके पुत्र धर्मपाल थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर है। देखिए, कांडला बंदरगाह जो है ना, ये गुजरात में है, ठीक है। अगर हम कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये आप लोगों को पता चल गया कि कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया और यह एक व्यक्ति के नाम पर रखा जाने वाला तीसरा बंदरगाह बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन था कि बिहार के पहले राज्यपाल का नाम क्या था। तो देखिए, बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। क्या था? जयराम दास दौलत राम। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा। कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हिंदी से पूछा गया था, नीलकमल में कौन सा समास है। देखिए, नीलकमल में हो जाएगा कर्मधार समास। क्यों होगा वो भी जान लीजिए। अब आपको ये तो पता चलेगा कि नीलकमल में कर्मधार समास होगा जैसे कि जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण या विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वो आपका कर्मधार समास हो जाएगा। पहचान करने के लिए विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है, जो, के समान आदि आते हैं। अब जैसे कि नीलकमल, नीलकमल है जो, इसमें है जो आ रहा है, यानी बीच में विशेषण या विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध इसमें दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सपूत में कौन सा उपसर्ग होगा। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। अब देखिए, इसमें क्या है, सपूत, स्टार्टिंग का शब्द सा है, तो सा जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन ये कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है ना, वर्ष 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था? 1917 में नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शताब्दी में कौन सा समास होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शताब्दी में समास हो जाएगा द्विगु समास। क्यों होगा? क्योंकि ये एक संख्यावाची शब्द है। अगर मान लीजिए बीच में योजक चिन्ह दिया जाए तो वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्वंद्व समास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बहुप्रिय समास जैसे कि हुआ आप लोगों का, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वो आपका बहुप्रिय समास होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है। धर्म धन आत्मा, इसका संधि क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा। अब देखिए, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। धर्मात्मा में दीर्घ स्वर संधि होगी। जब आप इसे तोड़ेंगे, जब आप इसकी संधि करेंगे तो धर्मात्मा इसकी संधि होता है धर्म धन आत्मा। तो इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लीजिएगा बड़ा, तो छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा आ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। और दूसरी बात, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी।
जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है ना 22 मई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ना लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ पर है? लाहौर पाकिस्तान। कुछ मस्जिद हैं और लाल किले हैं। किले उनके बारे में आप जानें कि किसने किसका निर्माण कराया है। जैसे कि जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? देखिए कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। तो कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक क्वेश्चन था कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? देखिए सलाल विद्युत परियोजना जो है ना ये जम्मू कश्मीर की है। सलाल विद्युत परियोजना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुबनी में। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जन्म याद कर लीजिए। और इनका जन्म जो है बैसाख पूर्णिमा कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुबनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये कहाँ पर लगता है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है ना सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि सूत्र से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चेरो जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है? देखिए चेरो जनजाति जो है ना उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कोने में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, संथाली भाषा को कौन से संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो देखिए संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षोभ मंडल से समताप मंडल तक जाने में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, अगर आप पेपर के एनालिसिस चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।